हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे तुलसी सींचने वाली बुढ़िया माई की कहानी के बारे में। पुराणों में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास के दौरान तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है और इसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में तुलसी से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन बुढ़िया माई की कथा विशेष रूप से प्रचलित है। यह कथा न केवल श्रद्धा, भक्ति और धर्म का प्रतीक है, बल्कि ये जीवन में नैतिकता और कर्म की महत्ता को भी बताती है। इस कथा के माध्यम से यह बताया जाता है कि किस प्रकार एक साधारण वृद्ध महिला की भक्ति और तुलसी के प्रति असीम श्रद्धा ने भगवान विष्णु को भी उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया। यह कथा हर वर्ष कार्तिक मास में सुनाई जाती है और इसे सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था और वह बहुत ही गरीब थी। उसका जीवन बेहद कठिन था और उसकी आय का कोई साधन भी नहीं था। बुढ़िया माई को ईश्वर पर अटूट विश्वास था और वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी। वह अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित रूप से सेवा करती थी। जैसे ही तुलसी माता को पूजा करती थी, बुढ़िया माई का जीवन अत्यंत साधारण था, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु और तुलसी माता के प्रति असीम भक्ति थी। भले ही वह अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही थी, उसने कभी भगवान से धन या सुविधाओं की कामना नहीं की। वह सिर्फ यही कहती थी, हे प्रभु, मुझे सदैव आपकी भक्ति और सेवा में लगे रहने का अवसर दे। यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। हर साल कार्तिक मास का आगमन होते ही बुढ़िया माई तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करने लगती थी। कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। यह महीना भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए बुढ़िया माई पूरे कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करती थी और भगवान विष्णु का नाम जपती थी। गांव के लोग भी उसकी भक्ति और सच्ची श्रद्धा से प्रेरित होते थे। बुढ़िया माई के पास कोई साधन नहीं था, फिर भी वह कार्तिक मास में विशेष प्रकार से तुलसी के पौधे की सेवा करती थी। वह रोज तुलसी के पौधे के चारों ओर दीप जलाती और भजन कीर्तन करती। बुढ़िया माई की भक्ति और साधना की महिमा इतनी थी कि गांव के लोग भी उससे प्रेरित होकर तुलसी माता की पूजा करने लगे थे। हालांकि बुढ़िया माई की भक्ति अगिट थी, लेकिन उसकी जीवन परिस्थितियां बहुत कठिन थी। एक दिन ऐसा आया जब बुढ़िया माई के पास तुलसी माता के पौधे के लिए जल अर्पित करने का साधन भी नहीं बचा। गांव में भीषण अकाल पड़ा था और गांव के लोग भी परेशान थे। बुढ़िया माई के लिए यह समय बहुत कठिन था, क्योंकि उसके पास न तो भोजन था और न ही जल। उसने फिर भी हार नहीं मानी और तुलसी माता के आगे प्रार्थना करने लगी। बुढ़िया माई ने कहा, हे तुलसी माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए जल अर्पित नहीं कर पा रही हूँ, परंतु मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं है। आप मेरे हृदय में सदा स्थापित रहें। ऐसा कहते हुए बुढ़िया माई ने अपना सारा ध्यान भगवान विष्णु और तुलसी माता में लगा दिया। बुढ़िया माई की इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उनकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता से कहा, देखो इस वृद्धा की भक्ति कितनी सच्ची है। यह अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी मेरी और तुलसी माता की पूजा कर रही है। इसका संपन्न अद्वितीय है, हमें इसे आशीर्वाद देना चाहिए। भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे एक साधु का रूप धारण कर उसके घर पहुँचे। साधु को देखकर बुढ़िया माई ने उनका आदर सत्कार किया और उनके अपने घर में बिठाया। साधु ने कहा, माता, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे कुछ जल पिला सकती हो? बुढ़िया माई के पास जल नहीं था, परंतु उसने अपने घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे से कुछ जल दिया और साधु को अर्पित किया। साधु ने जल ग्रहण कर कहा, माता, तुम्हारी भक्ति अत्यंत महान है। भगवान तुम्हारी हर कठिनाई को समाप्त करेंगे।
साधु के रूप में भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और समर्पण के कारण तुम्हारे जीवन में अब कभी अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारे आंगन की तुलसी माता सदैव हरी भरी रहेगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। जैसे ही साधु ने आशीर्वाद दिया, बुढ़िया माई के आंगन में एक चमत्कार हुआ। उसके आंगन का तुलसी का पौधा अचानक से बहुत बड़ा और हरा भरा हो गया। उसके चारों ओर सुंदर फूल खिल गए और वहाँ पर एक की एक धारा फूट पड़ी। बुढ़िया माई की आंखों में आंसू आ गए और वह भगवान विष्णु को धन्यवाद देने लगी। साधु रूप में भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, माता, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। आज से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी तुलसी की सेवा सदैव फलवती होगी और तुम्हारे आंगन में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने समझ लिया कि साधु रूप में स्वयं भगवान विष्णु उसके पास आए थे। उसने भगवान विष्णु और तुलसी माता का धन्यवाद किया और अपनी भक्ति और श्रद्धा को और बढ़ा दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान प्रसन्न होते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए। यदि व्यक्ति का मन भगवान में स्थिर और अडिग हो तो भगवान उसकी हर समस्या का समाधान करते हैं। तुलसी माता के प्रति भक्ति और सेवा करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है, बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। इस कथा के माध्यम से यह भी संदेश मिलता है कि गरीब या अभाव कोई बाधा नहीं है। यदि व्यक्ति के मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, बुढ़िया माई की तरह हमें भी कठिन परिस्थितियों में धैर्य और भक्ति का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से सभी समस्याएं दूर होती हैं। कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा और सेवा विशेष फलदायी होती है। जो व्यक्ति इस महीने में तुलसी माता की सेवा करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह कथा न केवल एक धार्मिक प्रेरणा देती है, बल्कि हमें जीवन में सच्चाई, नैतिकता और भक्ति का मार्ग भी दिखाती है। तो ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मास को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण की पूजा का महत्व होता है। माना जाता है कि इस मास में विशेष रूप से किया गया व्रत, पूजा और दान जीवन के सारे पापों से मुक्ति दिलाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह माँ भी राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं और उनकी प्रेम महिमा से जुड़ा हुआ है। इस मास के दौरान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना और उनके गुणों का कीर्तन करना आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। उनका जन्म असुरों के संहार और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उससे यह भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। श्री कृष्ण का जन्म इसी भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत से ही अद्भुत लीलाएं रचनी शुरू कर दी। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन वासुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास सुरक्षित रखा। गोकुल में उन्होंने अपनी बाल्य अवस्था बिताई। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं भक्तों के लिए अत्यंत मनोहरी है। उनका मक्खन चुराना, गोपियों को सताना और ग्वालों के साथ खेलना उनकी प्रमुख लीलाओं में से था। लीलाओं का एक गहरा सांकेतिक अर्थ है। श्री कृष्ण का मक्खन चुराना सांसारिक मोह और माया से मन को हटाकर भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अपने बाल्य अवस्था में कई असुरों का वध किया। इनमें पूतना, संकटासुर, तृणावर्त और बकासुर प्रमुख थे। इन असुरों का वध करके उन्होंने यह संदेश दिया कि भले ही कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अधर्म और अन्याय की हमेशा हार होती है। उन्होंने इन असुरों का नाश कर गोकुल वासियों को भय से मुक्त किया और धर्म की स्थापना की।
श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में गोवर्धन पूजा का प्रसंग अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा के लिए तैयार हो रहे थे। इंद्रदेव को अपनी शक्ति और महत्व पर बहुत अहंकार था। श्री कृष्ण ने देखा कि इंद्रदेव के प्रति गोकुलवासियों की भक्ति एक प्रकार की भय से प्रेरित थी। उन्होंने गोकुलवासियों को समझाया कि हमें प्रकृति, विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत, गाय और नदियों का आदर करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा कि वे इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने तब अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गोकुलवासियों को उसकी छाया में आश्रय दिया। इंद्रदेव का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि अहंकार का नाश होता है और सच्चे धर्म की ही विजय होती है। जब श्री कृष्ण युवा हो गए तब कंस ने अक्रूर को भेजकर उन्हें मथुरा बुलाया। कंस ने कई योजनाएं बनाई कि वह श्री कृष्ण का वध कर सके, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि और शक्ति से उन योजनाओं को विफल कर दिया। मथुरा पहुंचने पर श्री कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए मल्लों, चाणूर और मुशिष्ट का वध किया। अंत में उन्होंने कंस को भी मार गिराया और मथुरा के नागरिकों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार से और उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा को बहुत समय तक नहीं संभाला, क्योंकि उन्हें जरासंध से कई बार आक्रमण का सामना करना पड़ा। जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता था, जिससे मथुरा के लोग बहुत परेशान हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने मथुरा से द्वारिका जाने का निर्णय लिया। द्वारिका समुद्र के किनारे एक सुरक्षित और सुदृढ़ नगर था। वहाँ श्री कृष्ण ने एक नए राज्य की स्थापना की, जो व्यापार और संस्कृति का केंद्र बन गया। श्री कृष्ण की विवाह कथा भी बहुत रोचक है। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री थी और वे श्री कृष्ण से गहरे प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी चाहते थे कि उनका विवाह शिशुपाल से हो। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजा और उनसे मदद मांगी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और उन्हें अपनी पत्नी बनाया। यह विवाह सत्य और प्रेम की विजय का प्रतीक है। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पांडवों की मदद की और धर्म की स्थापना के लिए कई लीलाएं रची। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी के रूप में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। गीता का संदेश समस्त मानव जाति के लिए अद्वितीय मार्गदर्शक है। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करता है और फल की चिंता नहीं करता। श्री कृष्ण की लीलाओं से हमें कई बात सीखने को मिलते हैं। उन्होंने अपने जीवन में धर्म, भक्ति, प्रेम, त्याग और नीति का महत्व सिखाया। गोवर्धन पूजा में उन्होंने यह दिखाया कि प्रकृति की पूजा करना और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। महाभारत में उन्होंने यह सिखाया कि धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। उनके जीवन का हर प्रसंग हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने का साहस और सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण की लीलाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने यह संदेश दिया कि भगवान के प्रति अनन्य भक्ति से हर प्रकार की बाधा को पार किया जा सकता है। गोपियों की भक्ति और उनके प्रति श्री कृष्ण का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी है। भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपियों की तरह हमें भी अपने मन को भगवान के प्रति अर्पित कर देना चाहिए, तभी हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। कार्तिक मास की यह कथा श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं और उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों का
वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में धर्म और न्याय की स्थापना की और अपने भक्तों को प्रति अपार प्रेम और करुणा दिखाई। उनके जीवन का हर प्रसंग हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलें। कार्तिक मास हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। विशेष रूप से शास्त्रीय और पुरानी ग्रंथों में इसका उल्लेख व्यापक रूप से मिलता है। कार्तिक मास को धर्म, पुण्य, तपस्या और व्रत का मास माना जाता है और इसे सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही दीपदान, तुलसी पूजा, व्रत और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की कथा में कई प्रेरणादायक घटनाएं हैं जो भक्तों को जीवन में धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। पद्म पुराण और संकट पुराण में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन अनेक रूप में मिलता है। इस महीने में भगवान विष्णु, जिन्हें चतुर्मास में निद्रा में माना जाता है, जागृत होते हैं। इस महीने को सभी व्रतों, तपस्याओं और धार्मिक अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और शिव की आराधना करता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस मास में किए गए दान, स्नान और व्रत का महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह विष्णु लोक में स्थान पाता है। कार्तिक मास की कथा के 7वें अध्याय में एक महान राजा की कथा है जो धर्म, सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। इस राजा का नाम महाराज हर्षवर्धन था। वे अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए जाने जाते थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी और वे स्वयं भी अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे। महाराज हर्षवर्धन के जीवन का एक समय ऐसा भी आया जब उनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया। प्रजा बहुत कष्ट में थी और राजा स्वयं इस संकट में अत्यंत दुखी थे। उन्होंने अनेक उपाय किए, लेकिन राज्य की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। राजा को समझ नहीं आया कि संकट का कारण क्या है। तब उन्होंने अपने गुरु से परामर्श लिया। गुरु ने राजा को बताया कि यह सब पाप और अधर्म के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस संकट से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है। कार्तिक मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करें और पूरे मास व्रत रखें। गुरु ने उन्हें कार्तिक मास में दीपदान, गंगा स्नान और तुलसी पूजा का महत्व बताया। राजा ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और कार्तिक मास के पूरे महीने भगवान विष्णु की आराधना की। उन्होंने व्रत रखा, गंगा स्नान किया और अपने राज्य में अनेक स्थानों पर दीपदान का आयोजन किया। राजा की इस भक्ति और श्रद्धा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनकी राज्य से दुर्भिक्ष समाप्त हो गया। प्रजा में फिर से सुख समृद्धि लौट आई और राजा हर्षवर्धन का राज्य फिर से खुशहाल हो गया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि धर्म, श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए अनुष्ठान और व्रत का फल अवश्य मिलता है। कार्तिक मास में किए गए व्रत और अनुष्ठान व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण में भी सहायक होते हैं। वेद पुराणों में इस मास के दौरान किए जाने वाले धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। जैसे गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह कार्तिक मास में किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में से एक है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन घर के हर कोने में दीप जलाना और विशेष रूप से तुलसी के पौधे के पास दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी पूजा, इस महीने में तुलसी के पौधे की विशेष पूजा की जाती है। तुलसी विवाह का आयोजन भी इसी मास में किया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है और उनकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस महीने में एकादशी, पूर्णिमा और अन्य तिथियों पर
व्रत रखकर व्यक्ति पुण्य का अर्जन कर सकता है। कार्तिक मास की अन्य कथाओं में भगवान शिव और दानवों के बीच हुए युद्ध की कथा भी प्रमुख है। इस कथा में शिव जी ने कार्तिकेय को असुरों से लड़ने के लिए भेजा और कार्तिकेय ने विजय प्राप्त की। इसी कारण उन्हें सुब्रह्मण्य और शंकर भी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान स्वरूप 3 पग भूमि मांगी तो भगवान ने वामन अवतार लिया और 3 पगों में समस्त पृथ्वी को नाप लिया। यह घटना भी कार्तिक मास में हुई मानी जाती है, जिसे दीपावली के बाद आने वाली प्रबोधिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक मास का धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व असीमित है। इस मास में किए गए पुण्य कार्यों का फल जन्म जन्मांतर तक मिलता है। यह मास हमें धर्म, सत्य और परोपकार की शिक्षा देता है। इसके माध्यम से हम यह समझते हैं कि ईश्वर के प्रति अडिग श्रद्धा और भक्ति से कोई भी संकट टाला जा सकता है। कार्तिक मास की कथा न केवल राजा हर्षवर्धन की भक्ति और धर्म की भावना को प्रस्तुत करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे ईश्वर की कृपा से जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। तो आज के अध्याय में इतना ही।